दोस्तों 10 से 15 मिनट लगेंगे यह चैप्टर को कंप्लीट करने में। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको कुछ की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका यह चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। फिर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अब आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, जो कि चैप्टर नंबर 4 है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। यहाँ पर अब हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सेशन दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर वन इज़ रनिंग अ बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल एंड लुकिंग फॉर वे टू मेक द बिजनेस बेटर टू मेक्स प्रॉफिट्स। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि खुद से अपना बिजनेस करना, जहाँ पर लोगों की ज़रूरत को पूरा करेंगे, साथ ही साथ में अपने बिजनेस को बड़ा करके कुछ प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। बात समझ में आ गया? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? खुद से एक नया बिजनेस करेंगे जहाँ पे लोगों की ज़रूरत को पूरा करेंगे, और तीसरा चीज़ क्या है? अपना प्रॉफिट भी देखेंगे कि कुछ हमारा बिजनेस ग्रो करे और प्रॉफिट हो। नेक्स्ट है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होते चाहिए। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नया बिजनेस खड़ा करते हैं, उनके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए? सबसे पहला तो क्वालिटी याद रखिएगा, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है, दे बिलीव इन देमसेल्व्स एंड देयर एबिलिटीज़, दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़ इन देयर बिजनेस, दे आर पेशेंट्स, दे आर क्रिएटिव एंड थिंक डिफरेंटली अबाउट बिजनेस आइडियाज़। वे लोग क्रिएटिव होते हैं, कुछ नया आइडिया को नए तरीके से बिजनेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हो गया, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस, दे टेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम, दे वर्क हार्ड, दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस डिफिकल्टी। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ क्वालिटीज़ है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएंगे तो आप 4 क्वालिटी को लिख दीजिएगा तो आपका मार्क्स मिल जाएगा। बहुत सारे क्वालिटीज़ आपको यहाँ पे दिख गए, बस आपको यही इनमें से कोई 4 लिख दीजिएगा, काफ़ी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट आपको पढ़ना है, व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। भाई एंटरप्रेन्योर्स जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे वो लोग करते क्या है बिजनेस में? सबसे पहला काम है उनका फुलफिल द कस्टमर नीड्स। उन लोगों का काम है कि जो लोगों की ज़रूरत है उस पर काम करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? कोई नया बिजनेस करते हैं तो उनके माइंड में रहता है कि लोगों की ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत को हमको पूरा करना है। नेक्स्ट है, यूज़ लोकल मटेरियल्स। वे लोग क्या करते हैं? लोकल मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। देखिए नया बिजनेस स्टार्ट करे एंटरप्रेन्योर तो उनके पास पैसों की कमी होगी, तो बेसिकली वे लोकल मटेरियल जो चीप में मिलता है, जो सस्ता मिलता है, उसे यूज़ करेंगे। तीसरा क्या है? हेल्प सोसाइटी। वे लोग सोसाइटी को हेल्प करते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में। तो ये 3 चीज़ वे लोग बेसिकली करते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो कि नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है कि जब वे लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये 3 चीज़ के अलावा वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होते हैं, और साथ ही साथ में लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स भी रहता है। तो एंटरप्रेन्योर्स जब मार्केट में आते हैं तो कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन होने की वजह से वे लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स को सस्ता रखने की कोशिश करते हैं। तो वे लोग प्रोडक्ट को सस्ता रखते हैं, साथ ही साथ में जॉब्स क्रिएट होंगे। भाई बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो जॉब्स भी क्रिएट होंगे। तो आप यहाँ पे 5 पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा कि जब मार्केट में वे लोग आते हैं तो कस्टमर की नीड को पूरा करते हैं, लोकल मटेरियल्स यूज़ करते हैं, सोसाइटी को हेल्प करते हैं, साथ ही साथ में जॉब्स क्रिएट करते हैं और लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स रखते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स कोई भी लिख सकते हैं, आपका मार्क्स आ जाएगा। सेशन नंबर 2 में आपको पढ़ना है क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। भाई तो क्वालिटीज़ उनके पास क्या क्या होती है? सबसे पहला क्वालिटी आपको हम शुरू में ही पढ़ाए थे, वे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। तो जो भी काम करते हैं उसमें वे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। नया बिजनेस है भाई तो कॉन्फिडेंस तो होने की ज़रूरत होगा ही। दूसरा क्या है? नया आइडियाज़ को वे लोग करते हैं, नया आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरा क्या हो गया? वे लोग पेशेंस रखते हैं अपने आप में। तो बिजनेस कब स्टार्ट होगा, कब ग्रो करेगा, कब कैसे होगा, इन सब बातों में वे लोग धैर्य रखते हैं। लास्ट हो गया कि वे लोग क्रिएटिव होते हैं। तो ये 4 पॉइंट को आप लिख दीजिएगा कि क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर में, तो राइट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ क्वालिटीज़ आपको हार्ड वर्क बताए, ये सब भी आप लिख सकते हैं। तो ये 4 क्वालिटीज़ आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है सेशन नंबर 2 में ही द स्टोरी ऑफ जफ़र आपको पढ़ना है। इस स्टोरी को बेसिकली पढ़ने में आपको कुछ क्वालिटीज़, कुछ जानकारी मिला था, उसे हम लोगों को जानना है। तो इस स्टोरी में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ओप्स आई मेड अ मिस्टेक
बट इट वॉज माई डिसीजन सो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया, कोई मिस्टेक किया तो उसने क्या किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हाँ मैंने गलती किया। तो इससे क्या मतलब पता चलता है कि जब कोई गलती करता है एंटरप्रेन्योर तो उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ मुझसे गलती हुआ, हम इस चीज़ को मानते हैं, तो वे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्या होता है, आई टेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट वेदर दे आर गुड और बैड। अब देखिए वे लोग एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, हमेशा सोच समझ करके काम करते हैं कि क्या ये डिसीजन मेरे लिए आगे काम करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा आई वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड भी उनका क्वालिटी हो गया। लास्ट हो गया आई डू नॉट गिव अप। तो देखिए टोटल 8 पॉइंट्स मिल गए। पहला हो गया कॉन्फिडेंट, ट्राइंग न्यू आइडियाज़, पेशेंस, क्रिएटिव, और क्या हो गया इसके अलावा हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन आफ्टर थिंकिंग, उसके बाद हार्ड वर्क और आई डू नॉट गिव अप। तो यहाँ पर देखिए आपने कि कितने सारे वहाँ पर क्वालिटीज़ हो गए। तो ये सारे क्वालिटीज़ को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या क्या करते हैं, तो वे लोग मेक डिसीजन करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब एक एंटरप्रेन्योर है तो उनके पास हमेशा चैलेंजेस आते रहेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो चैलेंजेस आते रहेंगे, तो हमेशा डिसीजन उनको लेते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाएगा मैनेजिंग द बिजनेस। अब बिजनेस को मैनेज करना भी उनका काम होता है क्योंकि बिजनेस के मालिक ही खुद है। डिवाइड इनकम, जो कमाएंगे उसको डिवाइड भी करना होगा, जहाँ जहाँ पर उनको खर्च करना है, जैसे कुछ बिजनेस करने के लिए कुछ खर्चा होता है, उसके अलावा कुछ एम्प्लॉय रखाएंगे तो उसके लिए पेमेंट करेंगे। टेकिंग रिस्क लेना और क्रिएट अ न्यू मेथड और आइडिया और प्रोडक्ट। अब उन लोगों का क्या होता है, एक नया आइडिया, नया प्रोडक्ट, नया मेथड से वे लोग आते हैं मार्केट में। तो फंक्शंस में आप ये 5 में से कोई भी फंक्शन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ना है मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। लोगों के मन में कुछ गलत ख्याल है, जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स में ये क्वालिटीज़ होते हैं, तो क्या क्या मिथ्स है उसे आपको ध्यान से देखना है। तो लोगों को क्या क्या मिथ है, सबसे पहला तो दोस्तों यहाँ पर उन लोगों को मिथ है या मिसकंसेप्शन कहिए, दोनों सेम हो जाएगा। तो मिसकंसेप्शन है कि एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक एंड स्पेशल। लोगों को लगता है कि बिजनेस आइडिया हमेशा बहुत ज़्यादा यूनिक होना चाहिए, दुनिया से बाहर होना चाहिए, ऐसा यूनिक आइडिया जो कि किसी के पास ना हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मल आइडिया में भी कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस ला करके आप वहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मिसकंसेप्शन वी हैव इज़ दैट अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट बिजनेस। लोगों को लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं, कम पैसों में भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तीसरा मिसकंसेप्शन है वी हैव इज़ दैट ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज़ एन एंटरप्रेन्योर। लोगों को लगता है कि भाई जिसका बिजनेस बहुत बड़ा है सिर्फ वही एंटरप्रेन्योर कहला सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसका छोटा बिजनेस है वे लोग भी एंटरप्रेन्योर कहला सकते हैं क्योंकि वे लोग नया आइडिया से नया बिजनेस स्टार्ट किए। अ मिसकंसेप्शन वी हैव इज़ दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जन्म से ही होते हैं, वे लोग बनते नहीं है, यानी कि जन्म से ही उसमें क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर का, तो ऐसा कुछ नहीं है। वे लोग आगे चल करके पढ़ करके अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करके उनमें ये क्वालिटी आती है। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन 4 है, आप इसमें से कोई 2 लिख दीजिएगा अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। अब एंटरप्रेन्योरशिप में करियर का ऑप्शंस क्या क्या देखा जाता है, देखिए 2 चीज़ों को आपको पहले तो समझना होगा, वेज एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वेज एम्प्लॉय का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रहा है। बेसिकली वेज एम्प्लॉय का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो लोग जॉब करते हैं जिनको सैलरी मिलता है। ठीक है, तो इन लोगों में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होता है, इनको रिस्क लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि ये लोग जॉब कर रहे हैं, सैलरी में होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, जो लोग खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। वेज एम्प्लॉयड का मतलब हो गया किसी के अंदर जॉब करना, सैलरी मिलना। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का बिजनेस करना। ठीक है, अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज हर बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज़ एज एन एंटरप्रेन्योर। अब इन लोगों को लगता है कि भाई जिसका बिजनेस होगा तो उनका तो माइंड में हमेशा रहेगा ना कि मेरा बिजनेस और बड़ा हो, तो वे लोग हमेशा बिजनेस को बड़ा करने का सोचते हैं और रिस्क लेते हैं ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर गोज थ्रू अ कैरियर प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज फॉलोज। एक पर्सन जो एंटरप्रेन्योर होता है
उसके करियर में क्या क्या स्टेजेस होते हैं। जैसे कि आप पढ़ते हैं तो आपका स्टेजेस क्या हो गया, आप 10th पास हुए, 12th पास हुए, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर जॉब करेंगे। उस तरह से एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। सबसे पहला तो स्टेज हो गया एंटर। एंटर का मतलब हो गया कि ये लोग मार्केट में सबसे पहले तो एंटर करेंगे। भाई बिजनेस करने के लिए मार्केट में तो सबसे पहले एंटर करना पड़ेगा। तो इनका पहला स्टेज जो होता है वो होता है एंटर। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर इज स्टार्टिंग दे आर जस्ट एंटरिंग द मार्केट टू डू बिजनेस। अब कोई एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है कि मार्केट में जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सबसे अर्ली स्टेज उसका होता है, तो उसे कहेंगे एंटर। दूसरा स्टेज क्या होता है, सर्वाइव। अब देखिए जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन में उसको बचे रहना पड़ेगा, जिंदा रहना पड़ेगा, तब उसे कहेंगे सर्वाइव। तो पहला तो क्या करेंगे, मार्केट में उतरेंगे, नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। दूसरा वहाँ पर जिंदा रहना पड़ेगा, सर्वाइव होना पड़ेगा। भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में आपका प्रोडक्ट कैसे मार्केट में सर्वाइव करेगा, तो दूसरा स्टेज ये हो गया। तीसरा स्टेज क्या हो गया, अब ग्रो करना। जब आप एंटर कर गए, सर्वाइव कर गए, अब तीसरा स्टेज हो गया, अब आपको ग्रो करना है, बिजनेस को बड़ा करना है। तो ये 3 स्टेज आते हैं एक पर्सन के लाइफ में जो एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर में आपको ये पढ़ना था। तो दोस्तों ये आपका लास्ट टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कुछ डाउट होगा तो ज़रूर बताएंगे हम यहाँ पर। बहुत छोटा चैप्टर है, हमको नहीं लगता है कि कुछ डाउट्स होगा। बस आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स यहीं से आएंगे, इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। हमारा मोटो है लर्न सिंपल, लर्न इजी, इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।